किसान भाइयों, क्या आपकी फसल में भी खाद और पानी देने के बाद भी पीलापन और कमज़ोर बढ़वार दिख रही है? तो रुकिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फसल भूखी है नाइट्रोजन की नहीं, बल्कि इन 7 पोषक तत्वों की। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल खेती में, और मैं हूं अनुज साक्य। किसान भाइयों, जब भी हमारी फसल पीली पड़ती है या उसकी बढ़वार रुकती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, धड़ाधड़ यूरिया और डीएपी के कट्टे खेतों में डाल देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके बाद भी मनचाहा उत्पादन क्यों नहीं मिलता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए सिर्फ रोटी ही नहीं बल्कि दाल, सब्जी, विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी फसलों को भी सिर्फ एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के अलावा कुछ खास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की सख्त ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में इसी राज से पर्दा उठाएंगे। पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मुख्य हैं, जिन्हें पौधे बड़ी मात्रा में लेते हैं। लेकिन दूसरे वे तत्व हैं जिन्हें पौधे बहुत कम मात्रा में या ग्राम या मिलीग्राम में लेते हैं, जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कम मात्रा में होने के बावजूद भी इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। ये पौधे के इंजन की तरह काम करते हैं, और ये न हो तो मुख्य खादों यूरिया, डीएपी का भी असर पौधे तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है। ये पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया, जड़ों के विकास और फूलों फलों के बनने में सीधा असर डालते हैं। आइए जानते हैं उन 6-7 सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जो फसल के लिए वरदान है। तो पहला सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक। यह सबसे अहम है। अगर पौधे की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, बीज की नसें पीली पड़ जाती हैं और बढ़वार रुक जाती है, तो समझ लीजिए जिंक की कमी यह पौधे में हार्मोन्स और क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। दूसरा है बोरोन। ये आपकी फसल में फूल झड़ रहे हैं, फल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं या दाने खाली रह जा रहे हैं, तो यह बोरोन की कमी का संकेत है। यह परागकण और फलों की क्वालिटी सुधारने का काम करता है। तीसरा है आयरन। इसकी कमी से नई पत्तियां एकदम पीली या सफ़ेद पड़ने लगती हैं। यह पौधे में ऊर्जा और हरियाली बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा और पांचवा है मैग्नीज और कॉपर। ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं ताकि फसल बीमारियों और कीटों से लड़ सके। और छठवां है मॉलिब्डेनम। विशेषकर दलहनी फसलों, दलहन और तिलहन के लिए यह नाइट्रोजन को ज़मीन से खींचने में मदद करता है। बात करते हैं सही इस्तेमाल का तरीका और सावधानियों की। तो किसान भाइयों, अब सवाल यह आता है कि इनका इस्तेमाल कैसे करें। तो पहला तरीका है खेत की जुताई के समय या बेसल डोज के रूप में जिंक सल्फेट या चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में मिलाएं। दूसरा है सबसे असरदार तरीका, अगर फसल खड़ी है और कमी दिख रही है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके फोलियर स्प्रे यानी पत्तियों पर छिड़काव करें। इससे पौधे इन्हें तुरंत सूख लेते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि इनका छिड़काव सुबह या शाम के वक्त ही करें, तेज़ धूप में कभी न करें। तो किसान भाइयों, इस बार अपनी फसल में सिर्फ यूरिया, डीएपी के भरोसे न बैठें, बल्कि मिट्टी की जांच कराकर या ज़रूरत के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, इससे आपकी लागत बचेगी और पैदावार में बम्पर इजाफा होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल खेती को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।